नमस्कार ईश्वर जी, आपका हमारे बीएस लाइव चैनल पर स्वागत है। हमें खुशी है कि आप अपने समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहोगे हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छा लगा जी। और अभी जैसा जो माहौल चल रहा है हम्म। उस पे युवाओं को बहुत जरूरी है ध्यान देना। जैसे क्या कुछ लोगों ने माहौल बना रखा है जो है ना, समाज से मतलब बहिष्कार करे हुए लोग, जिनको उनकी खुद की समाज ज्यादा तवज्जो नहीं देती है, पूछती नहीं है, मानती नहीं है। वैसे लोगों ने क्या एक माहौल बना लिया है, दूसरी समाज को गाली देना, दूसरी समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको गाली देना या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना और ऐसे करके आपस में लड़ाना लोगों को। और जो उनकी समाज के भी समझदार लोग हैं वो भी जानते हैं, और जो अपनी समाज के या अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी इन चीजों को सब समझते हैं। लेकिन क्या कुछ बच्चे आवेश में आ जाते हैं, उनकी बात सुन के वो बात ऐसी करते हैं। जी जी। और एक विशेष भगत सिंह भाई मैं बताता हूँ आपको, आपने भी देखा होगा, ये ऐसे लोग रात में 7-8 बजे 9 बजे 10 बजे लाइव आते हैं, है ना, जो कुछ वो और दिखते भी है, जो लाइव आके ऐसी ओछी बातें करते हैं, बिल्कुल नशा है, कुछ पदार्थ लिया है गलत, आवेश में आके ऐसी बातें करना, ये समाज के किसी भी वरिष्ठ या जो अपने आप को समाज का लीडर बोलता है उनके लिए गलत है, करना ही नहीं चाहिए। जब हम समाज सेवा में हैं, हम समाज की बातें करते हैं तो फिर समाज की ही बातें होना चाहिए जी, है ना, हमारे समाज का कैसे भला हो। अब ये उनको भी पता है कि अपनी समाज का ऐसे भला नहीं होगा, लेकिन उनका भला हो जाएगा लोगों को लड़ाने से भिड़ाने से। किसका भला हुआ ये बताओ। जी जी, ये बात सही है। एक सवाल है आपसे जी। करनी सेना द्वारा एक ऐलान किया गया है कि हनुमान जी बेनीवाल के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आप क्या मानते हैं इसे लेकर? ये सारी बकवास बातें हैं, और इन बातों में ये जो लोग हैं ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग वो कई बार ऐलान कर चुके हैं और कई बार ऐसे अपने बातों से बदल जाते हैं, फिर मुड़ जाते हैं, फिर ध्यान नहीं देते, अपना मोबाइल कर लेते हैं। लेकिन इनकी समाज के ही कुछ लोग हैं जो इनकी बात मान लेते हैं, बच्चे आवेश में आ जाते हैं, वो फिर कई आपराधिक कारणों में ऐसे घिर जाते हैं, कानूनी कार्रवाई में फंस जाते हैं। वो लोग नहीं आएंगे जो बोल रहे हैं ना, वो लोग तो कहीं जाते नहीं है, वो बस ऐसे अपने बच्चों को आगे धकेल के समाज का भविष्य खराब करते हैं। क्या तो ऐसे लोगों पर कभी ध्यान ही नहीं देना। जी, क्या इस तरह की धमकियां लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ नहीं है? क्या कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। कानून को कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, इनके जो चैनल वगैरह है इनको बैन करना चाहिए, और इनको भी बिल्कुल जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी संविधान में है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके बिल्कुल करना चाहिए। इनको भी पूरी जो भी दंड है वो मिलना चाहिए। जी, जाट समाज द्वारा एक चर्चा चल रही है कि करनी सेना के खिलाफ जाट समाज खरनाल में लामबंद हो रहे, क्या वाकई में ऐसा माहौल बन रहा है? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं। सब देखो समाज के लोग हैं, और तेजाजी महाराज जाट समाज के लोग हैं, तो वो जाट कभी भी जाके वहाँ दर्शन करे और जाए। कभी किसी ने, जाट समाज ने कभी भी, किसी भी संगठन ने या समाज के वरिष्ठ ने कभी भी किसी समाज को गाली नहीं दी, मैं जब तक देखता हूँ ना। कभी कोई संगठन किसी समाज के खिलाफ बोला है ना। ये लोग, मैं अभी कई सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ, जाटों ने कभी किसी को भी नहीं बोला है भाई जाट समाज ऐसी समाज है 36 कौम को साथ में लेके चलती है। और भाई है समय अभी युवाओं के पास, और जो जाके अपने आराध्य देव तेजाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, तो करना भी चाहिए। दर्शन कर रहे हैं तो उसमें ये लोग कुछ गलत माहौल बना रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है, और वो चाहते ही हैं कि समाज आपस में लड़े, उनका भला हो। तो ये इनकी समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए, भगत सिंह भाई जो है ना, समझदार लोग, और बोलते भी है कई लोग तो कि यार ये गलत है। वो समझती समाज, आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं ऐसे, पर कुछ बच्चे आवेश में आके फंस जाते हैं इनके चक्कर में, तो फिर वो कानूनी लड़ा करते पूरा उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वैसे हनुमान जी बेनीवाल ने जोधपुर में जो भोंगरा कांड हुआ था उस वक्त लोकसभा में मुद्दा उठाया था, और उसके बाद में भी लगातार भोंगरा कांड में जो कांड हुआ था उसमें हनुमान जी बेनीवाल ने लगातार सपोर्ट किया था। क्या लगता है राजपूत समाज इसके विरोध में क्यों है? नहीं, पूरी समाज नहीं। देखो, ये कुछ लोग हैं जो वही राजनीति या उनकी और कोई दुव्यवस्था है। बाकी हनुमान जी का तो मैंने शुरू से देखा, मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ, जिसके बाद भी वो 36 कौम को लेके चलते हैं साथ में, सभी के लिए खड़े रहते हैं। भाई वो नेता है तो पूरी 36 कौम के नेता है, किसानों के नेता है, जवानों के नेता है। ऐसा नहीं है उन्होंने कभी भी किसी एक
पार्टी को या फिर एक जाति विशेष को या व्यक्ति विशेष को कभी भी, उन्होंने सब जहां भी सत्य की बात ही उन्होंने सत्य बोला है और सभी को साथ में लेके वो आगे बढ़े हैं। और ये लोग जो समझदार लोग हैं ना, वो सब समझते हैं। बस दो चार लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं हमारे खिलाफ बोले, तो उसका तो कोई कर नहीं सकते ना कुछ। क्या हनुमान जी बेनीवाल ने जो बयान दिया था, क्या आपको नहीं लगता कि राजपूत समाज को उसका विरोध ना करके इतिहास पर विरोध करना चाहिए, उन्हें इतिहास पर सवाल उठाने चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए भाई। व्यक्ति विशेष का तो फिर उन्होंने कोई नाम लिया नहीं, और मैंने आज तक सुना नहीं कि किसी की जाति का या किसी व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया है। और अगर कुछ है तो जो कोई लिखा है तो वो फिर इनको सरकार से बात करना चाहिए, भाई ये जो गलत लिखा है उसका संशोधन होना चाहिए। इसे लेकर राजस्थान में जो अभी सम्मेलन हो रहा है करनाल में, हाँ, उसे लेकर आपको कोई सूचना पत्र मिला? नहीं, अभी मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या हो रहा है। बस ये कुछ लोग ऐसे माहौल बना रहे हैं कि वो बाकी तो जो भी है अच्छा चल रहा है। ऐसा कोई गलत जानकारी भी नहीं है मेरे पास, और ना कुछ ऐसी वो सूचना है कि हमें वहां जाना है। बाकी अपने हिसाब से अगर 36 कौम के युवा है, भाई जाट भी जाना चाहे, उनके साथ गुज्जर भी जाना चाहे, जो भी, और दर्शन करे तेजा बाबा के, तो कोई गलत नहीं है उसमें, करना चाहिए दर्शन। बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए अपने भगवान के पास में। जी 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 जी, है ना जी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जाट समाज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो मामला चल रहा है इस मामले को लेकर? मैं तो युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि जैसे जो फालतू की बातें करते हैं ना, उन लोगों पे कभी ध्यान मत दो। वो किसी चीज में कोई महत्व नहीं रखते हैं और ये चाहते ही हैं कि आपस में समाज लड़े और इनकी दुकानदारी चले। हम अपने काम पे, अपनी समाज पे और अपनी समाज को कैसे मजबूत करें, इस पे ध्यान देना चाहिए। और आपने देखा होगा जाट समाज हमेशा 36 कौम को साथ में लेके चला है, तो हमारे युवाओं को भी वही करना चाहिए। हमें सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है। और हर समाज में दो चार लोग बुरे होते हैं, उनको वो ऑटोमेटिक ही बुराई, जब वो उनको खुद उनकी समाज के लोगों को भी पता है वो बुरे हैं, उन पे ध्यान मत दो, वो खुद बुरे साबित हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर जी, आपने हमारे BS लाइव चैनल को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो तेजा जी महाराज की।